जहां एक और देश में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों के साथ देश के युवा बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे ट्रेंड कर रहा है। देश के नौजवान रोजगार के लिए लालायित हैं। दिल्ली की सरकार रोजगार देने में विफल गई है। उन्होंने वादा किया था, चुनाव मैनिफेस्टो निकाल दीजिए। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 1 करोड़ नौजवानों को। मैं हिंदुस्तान में जाकर के हर कोने में पूछता हूं, कोई नौजवान है मुझे बताएं कि दिल्ली की सरकार ने रोजगार दिया है। हिंदुस्तान में कोई नौजवान नहीं मिल रहा जो कहता हो कि दिल्ली की सरकार ने उनको रोजगार दिया है। क्या ये झूठे वादे करने वालों पर भरोसा कर सकते हैं? उनकी झूठी बातों पर भरोसा कर सकते हैं? नौजवानों का भविष्य न हो, माताएं बहनें सुरक्षित न हो, किसान बेहाल हो, और फिर भी कांग्रेस वाले उनकी वोट मांगने की हिम्मत कैसे होती है? मुझे तो यही ताज्जुब होता है। अरे बेशर्मी की कोई हद तो होती है। सरकार सत्ता में आने से पहले 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात करती थी। आज हम अपनी मार्कशीट चला रहे हैं, हम अपनी मार्कशीट चला रहे हैं। ऐसी डिग्रियों को कोई जरूरत नहीं है। जब हमको पकौड़ा तलना है, जब हमको चाय की दुकान लगाना है, तो ऐसी डिग्री का क्या पता? नरेंद्र मोदी जी की डिग्री का तो पता कुछ है नहीं। हमारे माँ बाप ने अपना खेत बेच के, अपना गहना बेच के किस तरीके से पढ़ाई लिखाया। ऐसी डिग्रियों को क्या करना? ऐसी डिग्रियों को क्या करना? बेरोजगार युवाओं के साथ ही बड़ी संख्या में छात्र भी प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि नौकरियां कहां हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लंबे समय से बेरोजगारी के मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधते आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के मौके पर एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर ट्वीट कर हमला बोला है। राहुल गांधी ने लिखा है, यही कारण है कि देश का युवा आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाने पर मजबूर है। रोजगार सम्मान है, सरकार कब तक ये सम्मान देने से पीछे हटेगी? बेरोजगारी को लेकर सरकार के प्रति आक्रोश सोशल मीडिया के जरिए जाहिर किया जा रहा है। देश का प्रधानमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री पूरी तरीके से जुमलेबाज साबित हुआ है। नौजवानों को बेरोजगार कर दिया है। हर भर्तियों में पूरी तरीके से रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान के देश का नौजवान बेरोजगार है। ये सरकार नौजवान विरोधी सरकार है। हम लोग इसके विरोध में आज जूता पालिश किया। बेरोजगारी दिवस मनाकर हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया। वर्तमान की सरकार नौजवानों के हाथ में झुंझुना पकड़ा दे रही है, नौकरियों को संविदा कर दे रही है, तमाम जगह से नौजवानों को वंचित कर रही है। इससे यह साबित होता है वर्तमान की भाजपा सरकार नौजवान विरोधी है। वर्तमान की भाजपा सरकार नौजवान और रोजगार विरोधी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार इस साल अप्रैल जून तिमाही में देश की जीडीपी में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई थी, जो पिछले 40 वर्षों में सबसे भारी गिरावट है। बता दें कि देश में कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन के कारण लाखों लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है। इस दौरान देश में कई छोटे बड़े उद्योगों पर भी ताला लग गया है। ऐसे में सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों की बात करें तो पता चलता है कि लॉकडाउन लगने के 1 महीने के बाद से करीब 12 करोड़ लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया है। ऐसे में अब देश में बढ़ती बेरोजगारी के चलते युवाओं में केंद्र की मोदी सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। आज पूरे देश में छात्र, युवा और जनता सड़कों पर उतरकर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। मित्रों, 2014 का वो दिन हम सबको याद है जब प्रधानमंत्री ने घूम घूमकर पूरे देश में कहा था, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। स्वयं वो नारा लगाते थे। ये छात्र, ये युवा, ये तरुणाई पूरे देश में घूम घूमकर 2014 में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। 2019 में भी देश की जनता, युवाओं और छात्रों ने भी उन्हें अवसर दिया। आज देश में 14 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार लोग हैं। पूरा देश आहत है और ये एक तरह से ये कड़ा संदेश है देश के प्रधानमंत्री को कि आप रोजगार दीजिए, बेरोजगारों के साथ खड़े होइए। ये देश की तरुणाई, ये देश की जनता आज सड़कों पर उतरी है। कल आपको गद्दी भी छोड़नी पड़ सकती है प्रधानमंत्री जी, इसलिए युवाओं और छात्रों की और किसानों की आवाज को सुनने की कोशिश करिए। मन की बात में इस बात को उठाइए, आप खुलकर आइए और देश की समस्या जो सबसे बड़ी है वो बेरोजगारी, भूखमरी है, गरीबी है। युवा कई मौकों पर सरकार के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। इस मुद्दे पर युवाओं को विपक्षी पार्टियों का भी भरपूर साथ मिलता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा कर्मचारियों को 5 साल तक संविदा पर रखने की योजना के खिलाफ युवाओं ने सोशल मीडिया पर मुहिम तेज कर दी थी। कांग्रेस, सपा सहित कई अन्य प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी के चलते सरकार पर जमकर हमला भी बोला था। अब देखने वाली बात यह होगी कि बेरोजगार युवाओं के द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम का सरकार पर क्या असर पड़ता है। इस खबर में बस इतना ही। मुर्दाबाद